दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग एंड आज की वीडियो के अंदर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर किसी नोड को ऐड करने वाला हूँ। जैसे कि मुझे एक इंडेक्स गिवन होगा और साथ ही साथ मुझे डेटा भी गिवन होगा। अब मुझे करना क्या है, उस इंडेक्स पे जाना है, उस डेटा को जाकर वहाँ पर ऐड करना है। तो एक बार पहले क्वेश्चन को देखते हैं एंड देन फिर इसके सॉल्यूशन को भी देख लेंगे। ओके, सो ये रही प्रॉब्लम। आपको एक पार्सल रिटर्न डब्ल्यू लिंक लिस्ट की क्लास दे रखी है, जैसे कि क्लास मुझे यहाँ पे गिवन है, आप देख पा रहे होगे। और इसके अंदर मुझे कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, लिस्ट इज एम्प्टी एक्सेप्शन और इंडेक्स इज इनवैलिड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे बता रखा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसी वैल्यू रिटर्न करनी है आपको। और साथ ही साथ एक्सेप्शन के आगे -1 नहीं लगा हुआ है, इस बात का ख्याल रखना है हमें, -1 नहीं लगा हुआ है। तो लिस्ट इज एम्प्टी कॉलन और थोड़ा सा स्पेस आया है, -1 नहीं है इसके अंदर, तो -1 हमें हैंडल करना होगा। ओके, और इंडेक्स इज इनवैलिड हमें लेफ्ट रेंज से राइट रेंज लेता है। अगर लेफ्ट रेंज से छोटा है तो गलत बताएगा ये, और राइट रेंज से अगर वैल्यू बड़ी आ जाती है तो भी ये गलत बताता है। ठीक है, कुछ बेसिक फंक्शन है, कुछ ऐड के फंक्शंस हैं एंड नीचे रिमूव फंक्शन है। ठीक है, एक ऐड का फंक्शन यहाँ पे दे रखा है और नीचे और देख लेते हैं। गेट के फंक्शन दे रखे हैं, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट और गेट एट, गेट नोड एट और गेट एट। ठीक है जी, और नीचे मेन क्लास है। हमें करना क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर, जैसे कि आपको एक लिंक लिस्ट गिवन है। अब मुझे ये जो लिंक लिस्ट है, इस लिंक लिस्ट के अंदर मान लेते हैं मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कुछ ऐड करने के लिए बोला जाए। अब इस इंडेक्स के ऊपर ना, जैसे कोई एक इंडेक्स दे दिया मुझे, सबसे पहले बेस केस ही संभालते हैं कि अगर मुझे ना इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड देने लग जाए ये लोग, जैसे कि -1 इंडेक्स पे कोई ऐड करने के लिए बोल दे, तो क्या गलत होगा? हाँ बिल्कुल गलत है। -1 पे कोई कैसे ऐड कर सकता है, इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ये। अच्छा, अगर मान लो लिंक लिस्ट का साइज 0 और मुझे कुछ ऐड करने के लिए बोल दे, तो लिस्ट तो एम्प्टी है, मैं कहाँ से ऐड कर दूँ? तो सबसे पहले एक्सेप्शन तो यही हो गया। पहला तो मतलब इसके अंदर हम यहाँ पे आती ना एक चीज़ तो लिख ही सकते हैं, इफ़ अगर मेरा दिस डॉट साइज इक्वल टू 0 है, या फिर डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये तो चेक लगा ही रखा है, एक्सेप्शन ने संभाल रखा होगा, तो मुझे ऊपर जाना है और लिस्ट इज एम्प्टी एक्सेप्शन को कॉल कर देना चाहिए। सो उसका काम क्या है, वो सबसे पहले आते ही अगर मेरा लिंक लिस्ट का साइज 0 हुआ तो रिटर्न ट्रू कर देगा। और रिटर्न ट्रू होने पे मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए था? रिटर्न ट्रू होने पे मुझे प्रिंट करना है सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln -1। ये -1 इसलिए प्रिंट करना है क्योंकि यहाँ पर ना लिस्ट इज एम्प्टी प्रिंट होगा, यहाँ तक की स्टेटमेंट प्रिंट होगी, -1 प्रिंट होगा नहीं। तो -1 मुझे जाकर प्रिंट करना होगा ताकि ये एक्सेप्शन प्रिंट हो एंड नेक्स्ट लाइन के अंदर फिर आगे बाकी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो पाए। ओके चलिए, और एल्स इफ, अब इसमें इनवैलिड इंडेक्सेस देख लेते हैं। तो एल्स इफ के अंदर जो अगली एक्सेप्शन है हमारी, इंडेक्स इज इनवैलिड, तो पहले तो इन एक्सेप्शन को ही संभालते हैं। अब इस टाइम पर भी मुझे कुछ प्रिंट करना होगा। अब वो क्या प्रिंट करना है ये तो देखना पड़ेगा, देखते हैं क्या प्रिंट करना है यहाँ पर और कब हो सकता है इंडेक्स इनवैलिड। अगर मान लो आपको कोई -1 बोल दे, इंडेक्स इनवैलिड है। अगर कोई मुझे 9th इंडेक्स पे ऐड करने के लिए बोलता है, तो 9th इंडेक्स पे ऐड करना इक्विवेलेंट टू ऐड लास्ट करना, क्या सही बात नहीं है? देखो जरा, अगर मुझे कोई 9th इंडेक्स पे ऐड करने के लिए बोलता है तो यहाँ पर तो मैं ऐड कर ही सकता हूँ एक नए नोड को। क्या यहाँ पर एक नए नोड को ऐड नहीं करा जा सकता है? तो इस जगह पर एक नया नोड ऐड करना पॉसिबल है, मतलब फिजिबल है यहाँ पे एक नए नोड को ऐड करना। तो यहाँ पर एक नया नोड ऐड करा जा सकता है। तो 9th इंडेक्स पे एक नोड को ऐड करना ऐड लास्ट के बराबर होगा, जबकि -1 पे ऐड करना ये गलत है। आप -1 पे किसी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि -1 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, आप 0 इंडेक्स पे ऐड कर सकते हो। तो आपके लिए वैलिड रेंज क्या होगी जहाँ पर आप नोड को ऐड कर सकते हो 0 से लेकर 9, ये आपकी वैलिड रेंज है। अगर आपको कोई 9th इंडेक्स पे ऐड करने के लिए बोलता है तो वो ऐड लास्ट करने के लिए बोल रहा है। जैसे कि अगर मान लो किसी एरे लिस्ट के अंदर अगर कोई मुझे बोलता है यहाँ पर 0 1 2 3 4 5th इंडेक्स पे कोई चीज़ आके ऐड कर दो, 5th इंडेक्स पे ऐड करना मतलब लास्ट में जाकर ऐड करने के बराबर होता है, इसलिए 5th इंडेक्स वैलिड है। बट -1 पे ऐड करने के लिए कोई बोल नहीं सकता। इसी तरीके से लिंक लिस्ट के अंदर -1 पे ऐड करने के लिए कोई नहीं बोलेगा, लास्ट इंडेक्स पे ऐड करने के लिए बोल सकता है। तो 9th इंडेक्स के बियॉन्ड, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू और जो भी लिंक लिस्ट की साइज़ है उससे बड़ी वैल्यूज़ के लिए ये चीज़ गलत हो जाती है। तो मुझे रेंज पता लग गया जो मेरे लिए इनवैलिड है। तो मेरे लिए इनवैलिड रेंज क्या है, जो भी इंडेक्स आया है उसको तो एज इट इज़ पास करो, और रेंज क्या रहेगी मेरी 0 और दिस डॉट साइज। अगर 0 से छोटी वैल्यू होती है तो भी गलत, और दिस डॉट साइज से बड़ी वैल्यू होती है तो भी गलत। जरा देख लें एक्सेप्शन सही है। एक्सेप्शन के अंदर लिखा हुआ है अगर लेफ्ट रेंज हमारा कोई इंडेक्स लेफ्ट रेंज से छोटा हो गया, यानी कि 0 से छोटा हो गया तो गलत हो जाएगा, और अगर इंडेक्स की वैल्यू राइट रेंज से बड़ी हो गई तो भी गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए फिर अब इसके बाद अगर ये काम मेरा हो जाता है
एंड ऐड फंक्शन इज अबव। ठीक है जी, अगर मेरा ये वाला काम हो जाता है तो मैं अब क्या करूँगा, अब मेरा आगे का टास्क होगा, एक नोड बनाइए जैसे अब तक हम करते आ रहे हैं। एक नोड बनाओ, न्यू नोड और -1, मतलब -1 नहीं, इसमें तो हम डेटा सेट करेंगे। डेटा सेट करके मैं एक ऐड नोड ऐट नाम के फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, उसको बता देता हूँ कि इस इंडेक्स पे मुझे डेटा को, इस इंडेक्स पे जाके मुझे इस नोड को ऐड करना है, और उसका काम क्या होगा, जाकर उस नोड को ऐड करना। तो अब इसके लॉजिक को समझते हैं कि काम कैसे करेंगे। मैं सिग्नेचर लिख लेता हूँ जब तक, वॉइड ऐड नोड ऐट, और मुझे यहाँ पर एक नोड मिल जाएगा और एक इंडेक्स मिल जाएगा। तो पहले मुझे मिल रहा है इंडेक्स एंड देन मुझे मिल रहा है एक नोड जहाँ पे मैं डेटा ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, परफेक्टली फाइन। अच्छा, इसको आगे प्रोसीड करने से पहले आप ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो लिंक लिस्ट के अंदर, जो पेप कोडिंग के पोर्टल पे, जो पेप कोडिंग की जो वेबसाइट है, वहाँ पर आपको जो लिंक लिस्ट का जो पूरा ये दे रखा है, हमने लिंक लिस्ट मॉड्यूल जो दे रखा है, इसके अंदर आपको ना इसी ऑर्डर में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही ऑर्डर होना चाहिए आपके क्वेश्चन का सॉल्व करने का, जैसे कि पहले ऐड फर्स्ट, फिर ऐड लास्ट, फिर रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट, फिर गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट, देन गेट ऐड करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर रिमूव ऐड, फिर ऐड बिफोर, फिर ऐड आफ्टर, और इसी ऑर्डर में करते चले जाओगे। ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग मत करना। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो या फिर आप इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट को पहली बार रिजॉल्व कर रहे हो, तो आप इसी ऑर्डर के अंदर चीज़ों को सॉल्व करो, चीज़ें आसान होती चली जाएगी आपके लिए। इसलिए मैंने इसको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही सॉल्व किया है, ताकि आपके लिए लिंक लिस्ट बनाना आसान हो जाए। तो इसी ऑर्डर को फॉलो करना है आप लोगों को। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझे किसी इंडेक्स पे ऐड करना है। मान लेते हैं मुझे बोला गया है 0 इंडेक्स पे ऐड करने के लिए। अच्छा, 0 इंडेक्स पे ऐड करने के लिए बोला गया है, मतलब ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? क्या ये मेरे 0 इंडेक्स पे ऐड करना, क्या ये मेरा ऐड फर्स्ट करने के बराबर नहीं है? अगर मैं 0 इंडेक्स पे किसी चीज़ को ऐड करना चाहता हूँ तो क्या ये मेरा ऐड फर्स्ट के बराबर नहीं होगा? अब ऐड फर्स्ट के अंदर भी दो सिनेरियो बनते हैं। क्या लिंक लिस्ट खाली है? अगर लिंक लिस्ट खाली है तो हेड और टेल उसी को पॉइंट करेंगे, और अगर लिंक लिस्ट खाली नहीं है तो सिर्फ हेड को मूव कर दो। बट ये चीज़ तो मैं पहले ही हैंडल कर चुका हूँ, मैं दोबारा हैंडल क्यों करूँ? जैसे कि जो ऊप्स की जो हम ऊप्स की जो ऊप्स का जो लॉजिक है, जो ऊप्स के रूल्स हैं, वो क्या कहते हैं कि आपको अपने कोड को बार बार रीयूज़ करना चाहिए, रैदर देन आप जैसे आपने कोई कोड किया आप उसको बार बार रीयूज़ करो। ठीक, तो कोई फंक्शन बना दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करा था, ये फंक्शंस डेवलप किए थे, जैसे कि ऐड फर्स्ट नोड। ऐड फर्स्ट नोड नाम का एक फंक्शन डेवलप किया था, जिसके अंदर मैं सारी कंडीशन वगैरह, अगर कंडीशन है तो कंडीशन चेक करके मैं इसे कॉल किया करता था। अगर मेरे लिंक लिस्ट का साइज 0 है तो ये हेडर टेल को सही जगह पे सेट कर देता है। अगर आपको पता ना हो कि ऐड फर्स्ट नोड कैसे वर्क करता है, तो अगेन आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। बाकी आप बेस्ट ये रहेगा कि हमारे वेबसाइट पर आके इस वीडियो को देखो। तो ऐड फर्स्ट नोड, तो आपको यहाँ मिलेगा दिस डॉट हेड इक्वल टू दिस डॉट टेल इक्वल टू नोड, एंड उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने हेड और टेल को सही जगह पे सेट कर दो, साइज को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, फिर तो ये वाला जो लॉजिक है, ये लॉजिक बहुत सही रहेगा कि अगर मेरा दिस डॉट साइज इंडेक्स की जो वैल्यू है, अगर मेरा जो इंडेक्स है इक्वल टू 0 होता है, इज इक्विवेलेंट टू ऐड फर्स्ट नोड। अब ना वैल्यू ऐड मत करना, अब आप नोड ऐड करो, क्योंकि आपने नोड पहले ही बना लिया है। देखो, आप बार बार नोड क्यों बनाओगे? अगर मैंने यहाँ पे ऐड फर्स्ट कॉल किया होता ना, तो वो अंदर जाता, एक नोड बनाता, देन उसको ऐड करता। मैं बार बार सेम नोड क्यों बनाऊं? जब मैंने एक बार नोड बना लिया, एक बार नोड बनाना और मल्टीपल टाइम्स नोड बनाने में बेटर रहेगा कि आप एक ही बार नोड बनाओ। तो एक बार मैंने ऐड फर्स्ट नोड को कॉल किया और ये जाएगा एंड ये इस नोड को वहाँ जाके ऐड कर देगा। इसी तरीके से एल्स इफ, अगर मान लो इंडेक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, मेरे दिस डॉट साइज के इक्वल हो जाती है, तो ये तो भाई ऐड लास्ट नोड के बराबर है। आपको यहाँ पर जाकर अपनी वैल्यू ऐड कर देनी चाहिए। ये देखिए, अगर मान लो कोई मुझे 9th इंडेक्स पे ऐड करने के लिए बोलता है तो ऐड लास्ट के बराबर है। अब ऐड लास्ट में भी दो सिनेरियो बनते थे। दो सिनेरियो कौन से? अगर मान लो लिंक लिस्ट खाली है तो हेड और टेल दोनों उसी नोड को पॉइंट करेंगे। बट अगर लिंक लिस्ट मेरी भरी होती थी, जैसे कि यहाँ पर लिंक लिस्ट जो है मेरी भरी हुई है पहले से ही, ये कुछ नोड है और इस सिनेरियो में लिंक लिस्ट जो है वो भरी हुई है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल है। मुझे एक नए नोड को ऐड करना है लास्ट में, तो मैं क्या करता, इस वाले नोड के प्रीवियस में टेल को लगाता और टेल के नेक्स्ट में इस नए नोड को लगाता, एंड देन अपने टेल को शिफ्ट करके आगे कर देता। बट ये चीज़ तो मैंने पहले ही संभाल रखा है, एक ऐड लास्ट नाम का फंक्शन हमने पहले ही लिखा हुआ है। तो ऐड लास्ट नोड नाम का जो फंक्शन है वो इस काम को बखूबी करना जानता है और वो इस काम को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमें इस ऐड लास्ट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि सही तरीके से वर्क करेगा।
अब देखिए, अब इंडेक्स किस रेंज में हो सकता है। देखो -1 से छोटा तो हो नहीं सकता, मतलब मैंने 0 से लेकर इंक्लूडिंग जो भी छोटी वैल्यू उन सबको संभाल लिया, और साथ ही साथ दिस डॉट साइज -1 से ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यू आएगी, जब भी x की वैल्यू दिस डॉट साइज -1, यानी कि जो भी लिंक लिस्ट का साइज है -1 से लेकर, यानी कि 8 इंडेक्स से लेकर आगे तक की चीज़ संभाल ली। तो अब मुझे कहाँ पर ऐड करने के लिए बोला जा सकता है किसी चीज़ को, साइज -1 नहीं, साइज से हमने आगे की चीज़ संभाल ली है, 9 से लेकर आगे की चीज़ हमने संभाल ली, ये चीज़ें हमने यहाँ पे हैंडल कर ली। यानी कि अब मुझे जो रेंज बचा है जहाँ पे मुझे ऐड करने के लिए बोला जा सकता है, वो रेंज रह गया है ये। कोई मुझे 1 इंडेक्स से लेकर 8 इंडेक्स के बीच में कहीं पर भी किसी भी इंडेक्स किसी भी नोड को ऐड करने के लिए बोल सकता है। मान लेते हैं वो मुझे कहता है कि आपको ना जो नया नोड ऐड करना है वो ऐड करना है आपको अब 5th इंडेक्स पे। अगर मेरे को 5th इंडेक्स पे किसी नोड को ऐड करने के लिए बोला जाएगा तो होगा क्या, तो ये जो नोड है अब ये यहाँ पर आ जाएगा। 5th इंडेक्स पे ऐड करने का मतलब होता है कि जो नया नोड मैं ऐड करने वाला हूँ ना उसका इंडेक्स 5th हो जाना चाहिए। यानी कि अब आप जब इसको यहाँ पे ऐड करोगे तो ये इंडेक्स बन जाएगा 5th। इसी तरीके से बाकी के इंडेक्सेस शिफ्ट हो जाएंगे, आपके जो बाकी के इंडेक्सेस हैं वो उसी ऑर्डर में अब शिफ्ट हो जाएंगे। अब शिफ्ट हो गए, अब शिफ्ट होने के बाद क्या करना है, आपको इन दोनों पॉइंटर्स को हटाना है और किसी तरीके से इसको इससे पॉइंट कराना है और इसे इससे, और इसको इसके साथ। इसके नेक्स्ट में ये नया नोड होना चाहिए और इसके प्रीवियस में ये पुराने वाला नोड होना चाहिए। इस तरीके से आप एक नए नोड को किसी मिड में ऐड कर पाओगे। यानी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे किसी नोड को ऐड करने के लिए बोला जाए तो जिस इंडेक्स पे बोला गया है अब वो नए नोड की पोजीशन वो इंडेक्स बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ना 5th इंडेक्स निकाल लेता हूँ। ये काम मैं करूँगा कैसे, अब देखिए ये काम मैं करूँगा कैसे, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, यहाँ पर इसके अंदर आपको चीज़ ऐड करने के लिए बोला गया है, तो आप सिंपली ऐसा करो कि ना ये वाला इंडेक्स निकाल लो। ये नोड निकाला जा सकता है क्या 5th इंडेक्स पे कौन सा नोड एग्जिस्ट करता है? हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर आपको याद हो तो हमने गेट नोड एट नाम का एक फंक्शन लिखा था, गेट नोड एट, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने इस वाले वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। गेट नोड एट वो है गेट एट। गेट एट नाम का जो फंक्शन है वो गेट नोड एट करना जानता है, उसके अंदर गेट नोड एट को समझाया गया है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप इस वीडियो को देख लो और आपको समझ में आ जाएगी गेट नोड एट वर्क कैसे करता है। तो इसकी गहराई मैं यहाँ पे नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको यूज़ करने वाला हूँ, ये मानते हुए कि आपने वीडियो देख लिया होगा। तो देखिए इधर क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ पर आता हूँ और जो मेरा ये नोड है, अब देखिए अब क्या होगा, इसको नाम क्या देते हैं। देखो जब मैं यहाँ पे नए नोड को ऐड करूँगा, नए नोड को ऐड करूँगा तो ऑफकोर्स 5th इंडेक्स बनेगा, बाकी लोग एक इंडेक्स से शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको मैं कहता हूँ प्रीवियस, इसको कहता हूँ मैं फॉरवर्ड नोड। ये मेरा फॉरवर्ड नोड है और ये मेरा प्रीवियस नोड है। मेरे को फॉरवर्ड नोड तो मिल गया ना, तो पहले 5th इंडेक्स निकालता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ फॉरवर्ड, इसको बोलता हूँ एक फॉरवर्ड नोड। ठीक है, तो जो भी नाम दो ना वो अपने डायग्राम के अंदर मेंशन कर देना चाहिए। फॉरवर्ड नोड क्या हो जाएगा, गेट नोड एट। अब आपके पास फॉरवर्ड नोड आ चुका है गेट नोड एट के बाद, और फॉरवर्ड नोड के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो रखी होगी इंडेक्स। अब मुझे फॉरवर्ड नोड मिल गया, क्या मैं उससे प्रीवियस नोड निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे, ये जो आपका फॉरवर्ड नोड आया है इसका जो प्रीवियस होगा वही तो मेरा प्रीवियस नोड होगा। तो मुझे देखो प्रीवियस नोड भी मिल गया। अब ये प्रीवियस नोड हर बार वैलिड होगा, क्यों? क्योंकि जो मेरा इंडेक्स की रेंज है ना वो हमेशा 1 से लेकर 8 तक होने वाली है। देखो अगर लिंक लिस्ट का साइज अगर सिर्फ 1 होता है तो वो अकेला नोड 0 ही होने वाला है। अब आप इसमें गेट नोड ऐड करने के लिए बोलोगे या तो लास्ट में ऐड करने के लिए बोल सकते हो, जैसे कि 2 मिनट दोबारा सुनो मेरी बात। अगर मान लो लिंक लिस्ट का साइज 1 होता है तो लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखती होगी, हेड भी यहाँ पर, टेल भी यहाँ पर। अब आप इसमें रेंज क्या पास कर सकते हो, इंडेक्स तो 0 है, आप बोल सकते हो 1 इंडेक्स पे ऐड कर दो यानी कि ऐड लास्ट कर दो। आप बोल सकते हो 0 इंडेक्स पे ऐड कर दो यानी कि ऐड फर्स्ट कर दो। बट अगर मान लो लिंक लिस्ट 2 लेंथ की हुई तब क्या होगा, आप बोलोगे 0 इंडेक्स पे ऐड कर दो यानी कि ऐड फर्स्ट कर दो। आप बोलते हो अगर 2 इंडेक्स पे ऐड कर दो तो ऐड लास्ट बोलते हो। अब कौन सा इंडेक्स रह गया जहाँ पे ऐड करने के लिए बोला जा सकता है? 1 इंडेक्स पे। 1 इंडेक्स पे ऐड करने के लिए बोलता हूँ तो इसको मैं मानूंगा फॉरवर्ड, इसको मानूंगा मैं प्रीवियस। तो प्रीवियस हर बार वैलिड आएगा, मुझे चेक करने की जरूरत है नहीं कि प्रीवियस एग्जिस्ट करता है नहीं करता, प्रीवियस हर बार ही एग्जिस्ट करेगा।
क्योंकि हमने चेक इस तरीके से लगाए हैं कि मैंने 0 इंडेक्स से पहले की सारी चीज़ को संभाल लिया है और 9 इंडेक्स के बाद की चीज़ों को संभाल लिया। तो जो रेंज रह गया इंडेक्स का 1 से लेकर 8, इसके अंदर तो कोई भी नोड, कोई भी रेंज पकड़ के देख लो आप, कोई भी इंडेक्स को पिक करो, उससे पहले का नोड एग्जिस्ट करता होगा। 1 के लिए 0 एग्जिस्ट करता है, 2 के लिए 1 एग्जिस्ट करता होगा, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3, 5 के लिए 4, 6 के लिए 5, 7 के लिए 6 और 8 के लिए 7। इसी तरीके से हर बार प्रीवियस नोड तो मिलना ही मिलना है मुझे, बिना चेक करे मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब देखो प्रीवियस नोड आ गया मेरे पास। अब बहुत ही सिंपल हो चुका है, आपको करना क्या है, आपको इस नए नोड को पिक करना है और यहाँ सेंटर में रखोगे। ऑफकोर्स इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज कर लेते हैं, जैसे कि इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम 52। अब मुझे प्रीवियस के नेक्स्ट में इस नए नोड को, जिसका नाम क्या है, एक नोड, और अब इसका नाम तो एक नोड हो गया और इसका इंडेक्स हो जाता है 5th, ये इंडेक्स अपडेट होके 6, ये इंडेक्स अपडेट होके 7, ये 8 और ये 9 हो जाएगा। सो अब करेंगे क्या, अब देखिए अब मेरे पास प्रीवियस भी है, फॉरवर्ड भी है, तो मैं इस लिंक को तोड़ सकता हूँ। मैं सिंपली प्रीवियस के नेक्स्ट में, यानी कि मैं सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, प्रीवियस के नेक्स्ट में नोड को अटैच कर देता हूँ और नोड के प्रीवियस में प्रीवियस को अटैच कर देता हूँ। यानी कि पहले दो काम करते हैं जो भी हमने डिसाइड किया। हमने क्या डिसाइड किया भाई, प्रीवियस के नेक्स्ट में नोड को अटैच कर दिया जाए और नोड के प्रीवियस में नोड के प्रीवियस में प्रीवियस को अटैच कर दिया जाए। तो प्रीवियस के नेक्स्ट में हो गया नोड और प्रीवियस के नेक्स्ट में हो गया नोड और नोड के नेक्स्ट में हो गया और नोड के प्रीवियस में हो गया प्रीवियस। बिल्कुल सही, ओके। अगला काम क्या है, अगला काम है मेरा कुछ ऐसा, नोड के नेक्स्ट में फॉरवर्ड को अटैच कर दो, फॉरवर्ड के प्रीवियस में नोड को अटैच कर दो। यानी कि अगला जो ऑपरेशन होगा उसके नोड के नेक्स्ट में मुझे फॉरवर्ड को अटैच करना चाहिए और फॉरवर्ड के प्रीवियस में मुझे नोड को अटैच करना चाहिए। अब देखो लिंक तो अटैच हो चुका है, कंप्लीटली हो गया लिंक। तो ये इंडेक्स 5th बन जाएगा क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीच में कहीं बीच में इंसर्ट हो गया हमारा नोड। इसी तरीके से 1 पे भी ऐड कर सकते हो, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे, जिस मर्जी इंडेक्स पे आप ऐड कर लो। और अब लिंक लिस्ट का साइज 1 से बढ़ जाएगा, ऑफकोर्स 1 से बढ़ जाएगा। अब ऐड फर्स्ट नोड ने तो चीज़ संभाल रखी है, देखिए यहाँ पे लिख रखा है इसने, इसके साइज को प्लस प्लस कर दो। ऐड लास्ट ने भी संभाल रखा है बट मैंने नहीं संभाला अभी तक। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे दिस डॉट साइज को प्लस प्लस कर लेना चाहिए एंड हमारा हो गया कोड कंप्लीट। अभी भी कोड कंप्लीट तो हो गया बट कोड को ना सबमिट करने से पहले मुझे यहाँ पर एक काम करना चाहिए, मुझे इसको ना ड्राई रन करके देखना चाहिए। मुझे इस कोड को ड्राई रन करके देखना चाहिए कि जैसे 0 इंडेक्स पे तो हमने संभाल लिया है, ऐड फर्स्ट होता है, लास्ट इंडेक्स पे संभाल लिया, ऐड लास्ट होता है। अगर मान लो कोई इंडेक्स 1 पे ऐड करने के लिए बोल दे तो क्या कर पाएगा ये नोड, बिल्कुल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक नोड बनता है मेरा, मान लिया मैंने, यहाँ पर एक नोड मेरा बनेगा और वो नोड आया बीच में जिसकी वैल्यू है समथिंग 9। अब ये मेरा बना प्रीवियस, ये बना फॉरवर्ड। प्रीवियस के नेक्स्ट में और नोड के प्रीवियस में इसको अटैच करेंगे, नोड के नेक्स्ट में इसे और नोड के प्रीवियस में इसे, और ये लिंक टूट जाएगा। बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, यानी कि यहाँ पे वर्क करेगा, यानी 1 इंडेक्स पे मैं ऐड कर सकता हूँ ईजिली। ठीक है, अगर मान लो यही नोड मुझे लास्ट में ऐड करने के लिए कोई बोल देता, 8th इंडेक्स पे कोई ऐड करने के लिए बोल देता, तो मैं क्या करता। अब देखो 8th इंडेक्स पे कोई ऐड करने के लिए बोलता तो आप 8th इंडेक्स वाला, जैसे कि पहले 9th इंडेक्स, अब क्योंकि ये ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू 9 होगी, अब 9th इंडेक्स पे कोई मुझे ऐड करने के लिए बोलता तो मैं क्या करता, 9th इंडेक्स वाला नोड मंगवाता। अब ये नोड हो जाता मेरा फॉरवर्ड, ये हो जाता प्रीवियस, प्रीवियस के नेक्स्ट में नोड और नोड के प्रीवियस में प्रीवियस, नोड के नेक्स्ट में फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के प्रीवियस में नोड, और ये यहाँ पर जाकर ऐड हो जाता और इसकी इंडेक्सिंग 9 हो जाती, ये 9 इंडेक्स बन जाता और ये अपग्रेड होकर 10 हो जाता। तो ये यहाँ पर भी ऐड कर पा रहे हैं, यानी कि हम रेंज में ऑलमोस्ट हर जगह इसे ऐड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो मतलब ये प्रोग्राम मेरा सही चलना चाहिए लॉजिक वाइज। बाकी सिंथेटिकल एरर अगर होगा तो उसे हम अभी करेक्ट कर लेंगे। एक बार रन करके देखते हैं, अगर कोई सिंथेटिकल एरर आया तो ये बता देगा। ऐसा कोई एरर नहीं है, नाइस। और उसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, एक्सेप्शन हमने संभाल लिया है, डेटा हमने संभाल लिया, इंडेक्स हमें प्रोवाइड है, फॉरवर्ड का जो प्रीवियस होगा
वही प्रीवियस नोड बनेगा, प्रीवियस के नेक्स्ट में नोड अटैच करा, नोड के प्रीवियस में प्रीवियस, नोड के नेक्स्ट में हमने फॉरवर्ड को अटैच किया, फॉरवर्ड के प्रीवियस में नोड को, एंड दिस डॉट साइज प्लस प्लस। ओके, इसके अंदर ये वाली गलती पॉसिबल है कि अगर मान लो लिस्ट ही मेरा एम्प्टी हुआ, जैसे कि अगर मुझे कोई ऐड करने के लिए बोलता है तो इनवैलिड इंडेक्स पे मान लो मेरा लिंक लिस्ट है खाली, जैसे कि ये वाला एक्सेप्शन इसके अंदर वैलिड नहीं है। ये एक्सेप्शन में वैलिड क्यों नहीं है, ये हमें सोचना चाहिए। इंडेक्सिंग में वैलिड इसलिए नहीं है, अगर मान लो लिस्ट होती है मेरी एम्प्टी लिस्ट है, खाली लिस्ट है, दोनों हेड और टेल को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब ये एक्सेप्शन हो भी सकता है, जैसे कि हमने इस टेस्ट केस के अंदर जो हमने टेस्ट केस प्रोवाइड कर रखा है उसके अंदर एक्सेप्शन हमने प्रोवाइड नहीं किया, और लॉजिकली एक्सेप्शन बनना भी नहीं चाहिए, इसलिए हमने प्रोवाइड भी नहीं किया। हेड और टेल है मेरे पास, और हेड टेल के अंदर दोनों के दोनों लोग अभी नल को पॉइंट कर रहे हैं। अगर मान लो कोई जीरो इंडेक्स पे ऐड करने के लिए बोलता है तो अभी लिस्ट का साइज जीरो है, बट क्या मैं जीरो इंडेक्स पे ऐड कर सकता हूँ अगर लिंक लिस्ट खाली है तो? ऑफकोर्स ये ऐड लास्ट के बराबर हुआ। तो अगर लिंक लिस्ट का साइज जीरो है और कोई जीरो इंडेक्स पे ऐड करने के लिए बोलता है तो ऐड करना पॉसिबल है, बट अगर कोई वन इंडेक्स पे ऐड करने के लिए बोल दे तो इंडेक्स इज इनवैलिड एक्सेप्शन आना चाहिए। -1 पे बोल दे इंडेक्स इनवैलिड, -5 +5 पे बोल दे तो इंडेक्स इज इनवैलिड, पर जीरो इंडेक्स पे इनवैलिड नहीं आ सकता हमारा। तो यहाँ पे लिस्ट इज एम्प्टी एक्सेप्शन नहीं आ सकता है कभी भी, ये वाला एक्सेप्शन कभी आ ही नहीं सकता लिस्ट खाली, क्योंकि आप ऐड करने जा रहे हो, ऐड करते टाइम पे ये एक्सेप्शन कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ये एक्सेप्शन रिमूव में एग्जिस्ट कर सकता है बट ऐड में नहीं कर सकता, तो हमें ये एक्सेप्शन हटा देना चाहिए। तो दोबारा बोल दो अपनी बात, जैसे कि अगर मान लो लिंक लिस्ट है मेरी खाली और अगर मैं उसके अंदर लिंक लिस्ट खाली और मैं वहाँ पे जीरो इंडेक्स पे कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, तो ये तो एक सही तरीका है ना, सही चीज़ तो हुई, जीरो इंडेक्स पे तो मैं ऐड कर ही सकता हूँ लिंक लिस्ट के, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे ऐड करना इज इक्विवेलेंट टू ऐड लास्ट करना, क्योंकि लिंक लिस्ट तो खाली है, इसलिए इसमें ये एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, और बाकी सा एक्सेप्शन इसके अंदर पॉसिबल है इंडेक्स इनवैलिड के अंदर। ठीक है जी, कोड हमारा हो गया पास, एंड ये इसका लॉजिक था। ठीक है, तो कोड यही था हमारा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।